खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। 31 दिसंबर को होने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाकया। तेज रफ्तार कार सवार ने मोहम्मद उमर नामी शख्स को कुचल डाला। उमर रिक्शे पर सवार था जबकि गाड़ी में 2 अफराद थे। गाड़ी सबा नामी लड़की चला रही थी जबकि साथ वाली सीट में सबा का भाई उमर अली बैठा हुआ था। कार की रफ्तार 100 के करीब थी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा फारूक अहमद से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। के साथ उमर के भाई मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि ये सारा वाकया क्या हुआ था, ये हमें ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हालत है, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र ठीक है। सबसे पहले तो सर इंतहाई अफसोस हुआ आपके भाई का, बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दे। सर ये ज़रा बताइएगा ये सारा वाकया ये क्या हुआ था उस दिन, वो कितने बजे घर से निकला? 31 तारीख को रात को 1 बजे वो ना मेहंदी का सामान लगाया था, फंक्शन लगाया था, तो वो लेने के लिए जा रहा था। तो ये मलक इरशाद 1 नंबर गली के बाहर कबाड़िया है, उसके करीब वो पहुंचा है। पीछे से बड़ी तेज़ गाड़ी है, ये काले रंग की गाड़ी थी, तो उसने पीछे से बड़ी ज़ोर से टक्कर मारी। सर जब उसकी गाड़ी की रफ्तार तेज़ थी तो वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे जिन्होंने ये सारा वाकया देखा? वहाँ पर तकरीबन 15 से 20 लोग बैठे हुए थे। साथ ही एक टी स्टॉल है, उधर लोग बैठे रहते हैं अक्सर। तो मुझे कॉल आई है तो मैं वहाँ पे आया हूँ। जब आया हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से ये वाकया देखा है। तो वो आपको बता भी सकते हैं कि कितनी ज़ोर से टक्कर लगी है, कितनी तेज़ गाड़ी थी, और रिक्शे का मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। उसका फट्टा सारा टूट गया, तो लड़के का क्या हाल होगा। आप उसको उसी वक्त हॉस्पिटल लेकर गए? उसी वक्त हमने 1122 पे कॉल की है, गाड़ी आई है, ठीक है। तो बेहोश था, हम उसी वक्त उसको सिविल हॉस्पिटल में ले गए साहिवाल में। तो उसके बाद हमें पीछे का नहीं पता, लेकिन तभी बहुत ज़्यादा उसको चोटें लग गई थी। तो 24 घंटे के बाद वो वफात पा गया। अच्छा सर, आपने सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि गलती किसकी थी? जी, वहाँ पे जो मलक इरशाद कबाड़िया है ना, उसके सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। वहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि पीछे से गाड़ी आ रही है, बहुत स्पीड से गाड़ी थी, और उसने मतलब बहुत तेज़ टक्कर के साथ रिक्शे को हिट किया है, और रिक्शा दूसरी सड़क से उड़ के मुखालिफ सिमत गिरा है, ठीक है। आगे से एक रिक्शा आ रहा था जिसमें वो लग गया, तो बज़ाहिर उसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी कितनी तेज़। अच्छा सर, ये गाड़ी कौन चला रहा था ये बताना चाहिए। गाड़ी 2 अंदर बैठे हुए थे, एक लड़का था एक लड़की थी। लड़की ड्राइव कर रही थी, ठीक है। तो जब टक्कर हो गई है, काफ़ी दूर जाके गाड़ी रुकी है, तो आगे जाके लड़का बाहर निकला है। उसने लड़कों के साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी, उल्टा, और उल्टा उन्होंने हमें हॉस्पिटल में आके तंग किया है। पुलिस वाले साथ लेके आए, ठीक है। उल्टा हम पे दरख्वास्त दी है, हम पे FIR करवा दी है, ठीक। तो ये नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा कि एक इनका भाई फौत हुआ है और ऊपर से FIR भी इन पर दे दी गई है। मुझे ये बताएं कि SHO साहब की जानिब से या तफ्तीशी की जानिब से अब तक आपसे कोई रब्ता हुआ है? हमसे किसी ने अभी तक रब्ता नहीं किया, ना SHO साहब ने किया है, ना तफ्तीशी ने किया है, ना थाने से कॉल वगैरह आई है, ठीक है। तो हमें इंसाफ चाहिए। सर ये 4 दिन जो आप खामोश बैठ रहे हैं, इसकी क्या वजह थी? मेरा बड़ा भाई है बाबर, उसको ना ब्रेन ट्यूमर हो गया। 1.5 महीने से हम उसको लेके हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कभी कभी मुल्तान, कभी लाहौर। अभी भी मैं उधर से ही आया हूँ लाहौर। अभी उसको कैंसर केयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, ठीक है। उसका इलाज चल रहा है। इसकी वजह से हम उधर भाग रहे हैं, मतलब उधर भी हमारी परेशानी है, जिसकी वजह से हम इधर नहीं। साथ अली हसन मौजूद है, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ ये मौके पर मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि उस दिन क्या होता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई बताइएगा उस दिन क्या हुआ था, किसकी गलती थी? सर ब्लैक कलर की गाड़ी है, वो 100 से ज़्यादा स्पीड पे जा रही है। उमर किस पे था? ये रिक्शे पे था और ये पीछे से गाड़ी उसको हिट कर रही है। उमर यूटर्न ले रहा है, ये गाड़ी उसको हिट कर रही है। गाड़ी कौन चला रहा है? लड़की चला रही है। लड़की गाड़ी चला रही है, 100 से ज़्यादा स्पीड के ऊपर वो गाड़ी है, ठीक है। और ये रिक्शा यूटर्न ले रहा है, ये मुड़ने लगा है और इसने गाड़ी ने उसको पीछे से हिट की, और ये खुद भी गाड़ी मेरा ख्याल तकरीबन कोई काफ़ी दूर तक जाके ना गाड़ी रुकी है। उमर के रिक्शे की कितनी स्पीड? उमर का रिक्शा तो यूटर्न ले रहा है, वो तो मतलब ना उसकी कोई स्पीड नहीं है। मतलब मुड़ने लगा तो क्या स्पीड होगी उसकी, हल्का सा वो बस वो चल रहा है, वो मुड़ने लगा है।
लेकिन उन्होंने बहुत बदमाशी की और बच्चे को हमने उठाया, अस्पताल ले गए। अस्पताल जाके भी उन्होंने बहुत बदमाशी की है और पुलिस जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि वो पता नहीं बताया जा रहा है, जो कोई कह रहा है वकील है, कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है पैसे दे दिए, लेकिन पुलिस को अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए, उन्हें अपनी पूरी कार्रवाई उनके साथ करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि डीपीओ साहब फैसल शहजाद से आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हमारा उनसे यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों को पैसे लग गए हुए हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें इंसाफ चाहिए। हम उनको इतने पैसे नहीं दे सकते पुलिस वालों को कि वो हमारे हक में बयान दे या फैसला दे, हमें इंसाफ चाहिए।